सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। हस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ साई। वरुण देव, आप ना ही मेरी व्यथा से अनभिज्ञ हैं और ना ही रावण की पाप गाथा से। ये युद्ध राम और रावण का नहीं, धर्म और अधर्म का है। मुझे पूरा विश्वास है वरुण देव कि आप धर्म का साथ देंगे, अपना देवत्व बनाए रखेंगे, मन से की गई मेरी प्रार्थना का उत्तर देकर लंका जाने का मार देंगे। ओम वरुणाय नमः। ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। महादेव, वरुण तो जल के देवता हैं। श्री राम चाहें तो उन्हें आदेश भी कर सकते हैं, अपने एक बाण के आगे विवश कर सकते हैं। फिर वो प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? देवी, जिस वृक्ष पर अधिक फल लगे होते हैं, झुकना उसका स्वभाव बन जाता है। उसी प्रकार अत्यंत बलशाली व्यक्ति को भी झुककर ही चलना चाहिए, दूसरों का आदर सम्मान करना चाहिए, विनय का गुण अपनाना चाहिए। श्री राम इसका उदाहरण है। अपने सामने आए उस सागर को रौंद कर आगे बढ़ने की क्षमता होते हुए भी उसी सागर से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा कर श्री राम ने न केवल अपने बल अपितु अपनी मर्यादा को भी शोभित किया। उचित है, किंतु वरुण देव, क्या श्री राम के इस विनय को स्वीकार कर पाएंगे? वो तो स्वयं रावण के अधीन है। फिर वो श्री राम की सहायता कैसे करेंगे? देवी, मर्यादा का एक और अर्थ होता है सीमा, और श्री राम ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। वे कभी मर्यादा भंग नहीं करते और साथ ही दूसरों की मर्यादा भी भंग ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखते हैं। पिताश्री, आपके नेतृत्व में हम यूं चुटकियों में राम और उसकी वानर सेना के अस्तित्व को मिटा सकते हैं, किंतु अपने शत्रु के बल और निर्बलता को जानने में हानि ही क्या है। शूक और सारंग को प्रस्तुत किया जाए
तुम्हारे मुख पर भय क्यों है शुक? सत्य बोलने की अनुमति है महाराज। महाराज, राम के एक दूत ने लंका को स्वर्ण से भस्म बना दिया। स्वयं राम कितना शक्तिशाली होगा, उसकी सेना में कितना सामर्थ्य होगा, और यदि मैं पकड़ा गया तो ये सोचकर मन भयभीत हो उठा महाराज। भय उचित है तुम्हारा। हो सकता है कि राम तुम्हें पकड़ ले, हो सकता है कि राम तुम्हारे प्राण हर ले, परंतु मेरी आज्ञा की अवहेलना करने के लिए इसी क्षण मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। चुनाव तुम्हारा है। क्षमा क्षमा महाराज, क्षमा। मेरा वो अर्थ नहीं था। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज, अवश्य होगा, अवश्य होगा महाराज। निर्णय सही है तुम्हारा। और रही तुम्हारे भय की बात, तो यदि तुम पकड़े गए तो कह देना उनसे कि तुम मेरे दूत हो। एक राजा का संदेशा दूसरे राजा सुग्रीव के लिए लेकर आए हो। सुनने में आया है कि राम मर्यादा का पुतला है। मर्यादा की सीमा को लांघकर एक दूत की हत्या नहीं करेगा वो। तुम्हारे प्राण बच जाएंगे और तुम पुनः लंका लौट आओगे। सुग्रीव को क्या कहना है, ये ध्यान से सुनो। सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। लक्ष्मण भैया, प्रभु जो करते हैं वो शुभ ही करते हैं। आप धैर्य रखिए। और कब तक धैर्य साधु पवन पुत्र? 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए भैया प्रार्थना में लीन हैं, और ये वरुण देव है कि उनकी प्रार्थना सुनी अनसुनी किए जा रहे हैं। हाँ हनुमान जी, ना प्रभु श्री राम अपना तप तोड़ रहे और ना ही वरुण देव अपना हट छोड़ रहे, और समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे तो चिंता होने लगी। चिंता तो वरुण देव को होनी चाहिए। बवंडर से पहले की शांति समझ नहीं रहे वो। जब प्रभु श्री राम का धैर्य सीमा लांघेगा तो वरुण देव का अस्तित्व ही मिट जाएगा।
वरुण देव, काल साक्षी है, इक्ष्वाकु के हाथ सदा देने के लिए उठे, लेने के लिए नहीं। आज पहली बार ये हाथ कुछ मांगने के लिए झुके हैं। मन में आस लिए, 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए सच्चे मन और श्रद्धा से आपकी आराधना की, आपका सम्मान किया, आपसे सागर पार करने का मार्ग मांगा, किंतु आप मेरे धैर्य को मेरी दुर्बलता समझ बैठे। आज आपने सिद्ध कर दिया वरुण देव कि आप कृतार्थी हैं। गंगा को अवतरित कर मेरे पूर्वजों ने जो आपको चिरजीवन दिया, उसका ऋण आप भूल चुके हैं। यहां उपस्थित प्रत्येक वानर, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सैनिक की आस जुड़ी है आपसे। वहां अयोध्या में मेरे अनुज भरत और लक्ष्मण की भार्या उर्मिला के प्राण टिके हैं आपके निर्णय पर। पाप की लंका में बंदी बनी मेरी सीता की मर्यादा जुड़ी है आपसे, और ये सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं आप, मौन बैठे हैं। मैं क्रोधित इसलिए नहीं हूं कि आपने अपनी सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। मैं कुपित हूं इस बात से कि अधर्म का पास छूटने से आप सज्ज नहीं हैं। जीवन को चैतन्य देने वाले वरुण देव नहीं रहे आप एक निर्जीव जड़ हैं, जिस तक धर्म की पुकार नहीं पहुंच सकती। और इस जड़ता को नष्ट करने का एक ही मार्ग है, प्रहार। ये संपूर्ण जग चेतना प्रकृति साक्षी है कि इस सागर को सुखाने का सामर्थ्य होते हुए भी मैंने प्रार्थना का सहयोग लिया, किंतु वरुण देव के हठ ने मुझे बल का प्रयोग करने पर विवश कर दिया। मैं दशरथ नंदन राम इसी क्षण ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता हूं और इस अहंकारी सागर के जल को सुखाकर अपनी सेना के लिए मार्ग बनाता हूं। और इस कृत्य के लिए केवल एक ही दोषी है, वरुण देव। नहीं प्रभु, ऐसा अनर्थ मत कीजिए।
मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, किंतु मेरी चेष्टा आपका अनादर करने की नहीं है, आपकी प्रार्थना को अनसुना करने की नहीं थी। मेरे मौन का कारण रावण का भय है प्रभु। श्री राम, आप तो करुणामयी हैं। यदि रावण आपसे क्षमा मांग ले और माता को लौटा दे तो आप उसके पापों को भूलकर क्षमा कर सकते हैं, किंतु रावण राम नहीं है, वो मेरे प्राण लेकर ही मानेगा प्रभु। आप देव है वरुण देव, परिस्थिति से भयभीत होकर यदि आप भी धर्म के पथ से डिग जाएंगे तो संसार का मार्गदर्शन कैसे करेंगे? परिस्थिति चाहे जितनी विपरीत क्यों ना हो, धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपके आगे नतमस्तक हूँ, आपके चरणों का अभिलाषी हूँ। चाहे तो मार दें या फिर तार दें। उठिए वरुण देव, मैं आपकी चिंता को समझता हूं, इसलिए आपको अभय देता हूं, किंतु यह ब्रह्मास्त्र धनुष पर चढ़ चुका है, तुनीर में वापस नहीं लिया जा सकता। इसे उत्तर दिशा में ग्रिकुल यज्ञ की ओर छोड़िए प्रभु। आपका अस्त्र वहां रह रहे पापियों का नाश करेगा। आपके अभेदान ने मेरे मन से हर भय को मिटा दिया है प्रभु, परंतु मैंने मार्ग छोड़ा तो ये मर्यादा के विरुद्ध होगा। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, क्योंकि अपनी ही नहीं औरों की भी मर्यादा का मान रखते हैं। मैं आपको ऐसा हल बताता हूं जिसमें आपकी और मेरी दोनों की मर्यादा की रक्षा होगी। आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील, जिन्हें विश्वकर्मा से अद्भुत शिल्प का वरदान प्राप्त है। वो दोनों जिस पाषाण को स्पर्श करेंगे वो जल में तैरने लगेगा प्रभु। उनकी सहायता से आप मुझ पर सेतु बनाकर लंका में प्रवेश कर सकते हैं प्रभु। संसार में ये सेतु नल के प्रयासों का प्रमाण बनेगा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरही भव सिंधु बिना जल जान। प्रभु, अब वो समय आ गया है जब मैं आपकी धरोहर आपको वापस लौटा दूं, जो सीता स्वयंवर के दौरान आपने मुझे दी थी। भगवान परशुराम का विष्णु धनुष सारंग। आने वाले युद्ध में आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय
प्रभु, हमारी सेना के अथक परिश्रम से हम आसपास के क्षेत्र से सभी छोटे बड़े चट्टान ले आए हैं। आपका आशीर्वाद लेकर कल भोर से हम सेतु निर्माण आरंभ करेंगे। शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। हनुमान जी, मुझे भय है कि हमारे बीच रावण के गुप्तचर घूम रहे हैं। क्यों विभीषण जी? यहाँ तो सभी वानर हैं। हनुमान जी, रावण की सेना में अनेक ऐसे मायावी असुर हैं जो रूप बदलने में सक्षम हैं। और आज ही मैंने 2 तोतों को देखा है। आप तो स्वयं अष्ट सिद्धि प्राप्त हैं, कोई भी आकार ले सकते हैं। मेरी शंका का निवारण कीजिए। जय श्री राम। ये तो साधारण सा पक्षी लगता है, पर जिन तोतों पर संदेह है महाराज विभीषण को, वो तोते कहां पर होंगे? अगर वानरों की गुप्तचरी करनी है तो स्वयं वानर दिखना होगा। इसका बल तो असाधारण है। मुझे औरों के बल का भी परीक्षण करना होगा। लंकेश इन सूचनाओं से बहुत प्रसन्न होंगे। ये कौन है? इतनी भारी गदा से जो युद्ध करता होगा, वो स्वयं कितना भारी होगा। सारंग का संकेत, निकलना होगा यहां से। कौन हो तुम? आपकी सेना का वानर हूं महाराज। वानर तो नहीं हो, इतना तो मैं जानता हूं। अपने वास्तविक स्वरूप में आओ, वरना इसी स्वरूप में परलोक पहुंचा दूंगा। अच्छा, तो अतिथि हो। आओ, स्वागत करते हैं तुम्हारा। परंतु ऐसे तो 100 योजन का समुद्र पार करने में 10 दिवस से भी अधिक का समय लग जाएगा वानर राज। ले चलो इसे प्रभु श्री राम के पास। प्रभु के पास क्यों ले जाना? मार डालो इसे। क्या बात है हनुमान? प्रभु, ये राक्षस गुप्तचर हमारे शिविर में सेंध कर रहा था। तो इसे यहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी हनुमान? उसका अंत वही कर देते। दया दया महाराज सुग्रीव, दया। मैं कोई गुप्तचर नहीं हूं, मैं तो दूत हूं।
दूत हूं महाराज। महाराज रावण का संदेश लाया हूं आपके लिए। मेरे लिए? क्यों? क्योंकि एक राजा का संदेश दूसरे राजा के लिए। क्या संदेश भेजा है रावण ने? महाराज रावण ने कहा है कि सुग्रीव, आप वीर हैं, आप अपने भाई बाली के भांति शक्तिशाली हैं, संपन्न परिवार से हैं, फिर इस वनवासी के साथ दर दर क्यों भटक रहे हैं? एक वानर राज को यूं वनों में घूमना शोभा नहीं देता। जाइए, अपने राज्य को लौट जाइए, वहां के वैभव का आनंद उठाइए। लंकेश ने कहा है कि मित्रता अपनी बराबरी के लोगों के साथ होनी चाहिए। आप एक राजा हैं और लंका के राजा की मित्रता को स्वीकारिए और इस वनवासी का साथ छोड़ दीजिए। लंकेश का वचन है कि आपकी और आपकी प्रजा की सुरक्षा वो स्वयं करेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि किष्किंधा सदा फलता फूलता रहे और आप पर कभी कोई आंच ना आए। आपका तेज कभी कम ना हो। मुझे लगा था रावण बुद्धिमान है, परंतु उसने सिद्ध कर दिया कि वो मूर्ख है, मूर्ख। यदि तुम्हारे सर्वज्ञानी महाराज में तनिक भी बुद्धि होती, धर्म बोध होता, माता सीता का हरण कर कभी वो प्रभु श्री राम का शत्रु नहीं बनता। और क्या लगा उसे कि मैं इस संदेश के पीछे छिपी हुई इसकी मंशा नहीं समझूंगा, उसका छल नहीं समझूंगा। ये संदेश नहीं, रावण के भय का प्रतिबिंब है। ये सुग्रीव बाली का भाई अवश्य है, परंतु धर्म के पथ पर है। और ये सुग्रीव घर तभी लौटेगा जब श्री राम का उद्देश्य पूर्ण होगा। और उसका परामर्श मैं बिना लिए ही मान चुका हूं। मित्रता मैंने उनसे की है जो विश्वास का दूसरा नाम है, श्री राम। श्री राम को छोड़ विश्वासघाती रावण से कभी हाथ नहीं मिलाएगा ये सुग्रीव। आपके चरणों में ही इसे दंड मिलना चाहिए प्रभु। हाँ, गुप्तचर है ये, मार दो इसे। हाँ, इसका वध कर दो। मार दो इसे, मार दो, मारो इसे, मारो इसे। नहीं मित्र, एक दूत पर वार करना धर्म संगत नहीं है। हम राक्षस नहीं हैं। उठो। प्रभु, मैं अपने भाई रावण और उसके छल को भली भांति जानता हूं। ये शुक है, लंका का सबसे योग्य गुप्तचर, आया यहां पर हमारा सैन्य बल जांचने ही है, किंतु पकड़े जाने पर इसे दूत बन जाने का आदेश दिया गया था। प्रभु, आप इसके षड्यंत्र में मत आइए। रावण का चाहे जो भी षड्यंत्र हो, मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता। यदि ये कह रहा है कि ये दूत है, तो मेरी दृष्टि में ये दूत ही रहेगा। तुम अपने स्वामी का संदेश लेकर आए हो ना, मेरा भी एक संदेश लेकर जाओ।
माता, आपने मुझे स्मरण किया। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी पुत्र। मैंने जो सुना क्या वो सत्य है? राम की सेना का भेद लेने वाला गुप्तचर शुक पकड़ा गया। अब ये मत कहिएगा कि एक गुप्तचर के लिए आप चिंतित हैं। नहीं मेघनाथ, मेरी चिंता का कारण कुछ और ही है। आशा करती हूँ कि वो सत्य ना हो। क्या है वो कारण, बताइए मुझे। विभीषण ने कहा था राम श्री विष्णु के अवतार है। माता, उन्होंने तो ये भी कहा था कि नारायण उनकी रक्षा करेंगे। सत्य तो ये है कि चाचा श्री दुर्बल है और दुर्बल व्यक्ति केवल कल्पनाएं किया करते हैं। और उस व्यक्ति पर क्या विश्वास करना जो स्वयं एक विश्वासघाती हो। उन्होंने ये केवल लंका के सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए कहा है। आशा है ऐसा ही हो मेघनाथ, किंतु कहीं विभीषण के कहे हुए कथन में तनिक भी सत्य हुआ तो? यदि राम श्री विष्णु के अवतार हुए तो क्या हम साक्षात नारायण से जीत पाएंगे पुत्र? क्या ये हमारा कुल जीवित बच पाएगा? माता, अब आइए। लीजिए, तनिक जल ग्रहण कर लीजिए। माता, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। अक्षय कुमार की मृत्यु उपरांत आप अति भयभीत हैं और आपका यही भय आपकी चिंता को और बढ़ा रहा है। किंतु आप ये मत भूलिए कि अभी आपका ये मेघनाथ जीवित है। मैं हमारे राक्षस कुल को कभी कोई हानि नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। क्षमा राजकुमार, महाराज ने आपको स्मरण किया है। आओ पुत्र, देखो हमारा वीर गुप्तचर शूक पुनः लौट कर आया है। राम के बल के बारे में अकेले सुनने में मुझे भय लग रहा है। आओ साथ मिलकर सुनते हैं क्या हुआ इसके साथ वानरों के शिविर में। तो बताओ शूक, क्या मूर्खता की तुमने जो तुम पकड़े गए? उत्तर दो। महाराज, मैं उन वानर सेना के बल, अस्त्र और शस्त्रों के विषय में सूचना एकत्रित कर रहा था, लेकिन न जाने कैसे उस वानर हनुमान को मुझ पर संदेह हो गया और उसने मुझे पकड़ लिया। और फिर तुम्हारा आदर सत्कार किया? बोलो। फिर वो मुझे घसीटते हुए सुग्रीव के पास ले गए महाराज। वहां पर विभीषण भी उपस्थित थे। आपके कहे अनुसार मैंने कहा मैं आपका दूत हूं और मैंने आपका समाचार सुग्रीव को दे दिया, परंतु उन्होंने आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो मुझे मारना चाहते थे महाराज। वहां पर उपस्थित हर प्राणी मेरे प्राण का शत्रु था, किंतु तुम तो जीवित लौट आए। खरोच तक नहीं लगी तुम्हें। मैं जानने को आतुर हूं कि ऐसा कैसे हुआ। वो जिसकी कभी कल्पना भी ना की थी, वो जो लंका में कभी संभव ना होता, मेरे प्राण छोड़ दिए
मुझे अभय दान दिया श्री राम ने। ऐसा क्या किया उस राम ने? तुम हमारी सेना का बल, हमारी दुर्बलताएं जानने आए हो ना, ताकि तुम अपने स्वामी को बता सको। मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूं। तत्पश्चात वो मुझे शिविर के बीचों बीच ले गए महाराज। देखो, वहां उत्तर में हमारा शस्त्रगार है। यहां वानरों ने कुछ गदाएं और कुछ चट्टानें सहेजी हैं। लंका की भांति मायावी शस्त्रों से सज नहीं है हमारी सेना। और वहां पूर्व में ये छोटा सा ढेर है, वही हमारा भंडार गृह है। लंका की भांति वर्षों तक युद्ध करने जितना पर्याप्त अन्न जल नहीं है हमारे पास। और वो वहां पश्चिम में शिविर है, जो केवल कहने के लिए शिविर है, ना वर्षा से बचाव और ना ही लंका की भांति बड़ी बड़ी भिट्टियां, और संख्या में भी हमारी वानर सेना कोटियों में कम है। माया युद्ध और छल में आता नहीं, तो हमारे पास जो कुछ है लंका की तुलना में बहुत कम है। जब कुछ नहीं है लंका की तुलना में, तो किस आधार पर वो हमसे युद्ध करना चाहता है? क्या है जो लंका से अधिक है? मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारे पास क्या है। इन वानरों के नेत्रों में देखो। यहां नए कल की आशा दिखेगी, विजय की दृढ़ता दिखेगी और शोषण से मुक्त होने की अग्नि भी। हमारे पास शस्त्र नहीं, संकल्प है, साधन नहीं, असंतोष है अन्याय के विरुद्ध। और हमें विश्वास है कि हम धर्म के पथ पर हैं। हमारे पास केवल 20 दिन के लिए अन्न, जल और अन्य साधन है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि इन 20 दिनों में लंका तक सेतु भी बनेगा और रावण को उसके अपराध का दंड भी। और इन्हीं 20 दिनों में मैं अपनी सीता को मुक्त कर वापस ले आऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर उन्होंने युद्ध नीति के विषय में बताया। कभी सोचा भी ना था कि कोई युद्ध नीति के विषय में इस प्रकार सोचता होगा। कह दो अपने स्वामी से कि अपनी पराजय के लिए सच हो जाए, क्योंकि यह युद्ध शस्त्र से नहीं, सत्य की धार से लड़ा जाएगा। यह विजय षड्यंत्र की नहीं, संगठन की होगी। हमारे पास सागर पार करने के लिए मायावी पुष्पक विमान नहीं है, परंतु दृढ़ निश्चय की शक्ति है, जिसका सेतु बनाकर रावण का अंत उस तक जाएगा और उसका सर्वनाश करेगा।